बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर वेट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। तो आज दोस्तों बात करेंगे पैडी स्ट्रा के बारे में। जो ये धान की पराली या धान का जो भूसा होता है, क्योंकि आजकल जो धान जो है वो उसका भूसा जो है या पराली जो है वो वाफिर मिकदार के अंदर फील्ड्स के अंदर मौजूद है या लोगों ने स्टोर की हुई है, और उसको हमारे जो किसान भाई हैं वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के तौर पर इसको यूज कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या हम इस जो धान की पराली है इसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एज न्यूट्रिशन यूज कर सकते हैं। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, क्या इससे कोई फीड टॉक्सिसिटी तो नहीं हो सकती, और अगर हम इसको करना चाहे तो किस तरीके से हम अपने जानवरों को खिला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू की और डाइजेस्टिबिलिटी की। तो अगर हम जो पैडी स्ट्रा धान की पराली है या भूसा है इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो ये लो है न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर। इसकी न्यूट्रिशन, इसके अंदर जो न्यूट्रिटिव कंटेंट्स है वो बहुत ज्यादा लो है। अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशन की तो इसके अंदर जो है ड्राई मैटर जो है 85 टू 90% तक इसके अंदर ड्राई मैटर है, और क्रूड प्रोटीन जो है 3 टू 5% जो है इसके अंदर क्रूड प्रोटीन है। और अगर हम यहां पर बात करें इसके अंदर क्रूड फाइबर की तो ये हाई है, ये तकरीबन 35 टू 40% तक जो है इसके अंदर क्रूड फाइबर है। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये डाइजेस्टिबिलिटी एनर्जी के रिलेटेड ये बहुत लो है। और अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही मिनिमल जो अमाउंट के अंदर जो है इसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर आपकी न्यूट्रिटिव आप जो है इस धान की पराली की न्यूट्रिटिव वैल्यू देखें तो इसके अंदर कोई खास जो है वो न्यूट्रिशन नहीं है। और इसकी जो अब बात करते हैं डाइजेस्टिबिलिटी की, क्योंकि ये हाई है फाइबर्स के अंदर, फाइबर इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो फाइबर कंटेंट इसके अंदर जैसा कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और इसके अलावा लिग्निन जो है ये इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है। तो ये क्योंकि इसके अंदर ये फाइबरस है तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो मॉडरेट टू लो है। अगर हम इसको वैल्यू दें तो वो मॉडरेट टू लो है। तो हम इसको डायरेक्टली जो है इस चीज से साबित होता है कि अगर इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू देखें तो वो बहुत लो है, और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी देखें वो भी मॉडरेट टू लो है। तो इसके अंदर क्रूड प्रोटीन वो भी लो है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम जो धान की पराली है उसे हम डायरेक्ट अपने जानवरों को एज अ मेन सोर्स एज न्यूट्रिशन यूज नहीं कर सकते। अगर हम इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो बढ़ानी है तो या हम इसकी चॉपिंग करके एमोनिएशन इसकी करनी पड़ेगी, या इसे कुछ ऐसी फीड्स के साथ ऐड करना पड़ेगा जो हाईली डाइजेस्टिबल हैं और उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है उनकी ज्यादा है। चाहे वो फॉरेजेस हैं या वो कोई फीड सप्लीमेंट्स है, तो इसके साथ हम इसको ऐड करके अपने जानवरों को जो है फिर ही खिला सकते हैं। अब चलते हैं कि क्या ये जो है ये पॉइजनस है जब हम इसे रूमिनेंट्स के अंदर खिलाते हैं, क्योंकि जानवर आजकल जो केसेस चल रहे हैं पराली से रिलेटेड पॉइजनस जो केसेस आ रहे हैं खास तौर पर रूमिनेंट्स, स्मॉल रूमिनेंट्स के अंदर और लार्ज रूमिनेंट्स के अंदर भी धान की पराली खिलाने से जो है वो पॉइजनस के केसेस आ रहे हैं, फीड टॉक्सिसिटी के केस आ रहे हैं। तो क्या ये पॉइजनस है? तो अगर हम इसकी बात करें डायरेक्टली ये बिल्कुल पॉइजनस नहीं है। ये इनहेरेंटली जो है ये धान की पराली जो है वो पॉइजनस नहीं है। इसके अंदर जो पॉइजनस का मेन जो इशू है वो इसके अंदर जो है वो मोल्ड ग्रोथ कर जाती है। उसकी वजह क्या है मोल्ड ग्रोथ करने की? क्योंकि जब हम पराली को हाई मॉइस्चर के में रखते हैं और ड्राई जगह पे नहीं रखते और जगह जो है वेल वेंटिलेटेड नहीं होती, तो ये जो है इसके अंदर जो है मोल्ड जो है वो दिनों के अंदर उग जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मोल्ड है वो एस्परजिलस फ्लेविस का नाम आता है, और वो जो है अफ्लाटॉक्सिन्स का बैस बनती है। तो डायरेक्टली ये अगर बात करें तो ये खुद पॉइजनस नहीं है,
लेकिन जब इसके अंदर जो है फंगस जो है, मोल्ड जो है वो उग जाती है, तो वो इसको पॉइजनस बना देती है। और अगर ये पॉइजनस वाली जो मोल्ड वाली पराली जो है अगर कोई जानवर खा लेता है तो 100% बात है, तो उसके अंदर जो है वो फीड टॉक्सिसिटी या फीड पॉइजनिंग के असरात आते हैं और साइन एंड सिम्टम शुरू हो जाते हैं। आजकल जो हम केसेस देख रहे हैं फील्ड के अंदर कि हम जानवरों को पराली जो हमारे किसान भाई खिलाते हैं, और खास तौर पर स्मॉल एनिमल्स के अंदर, भेड़ बकरियों के अंदर तो काफी सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि जी पराली हमने खिलाई और जानवरों के अंदर डायरिया आ गया। तो और उसके अलावा जानवर जो है वो इंतहाई उनका टेम्परेचर भी लो, बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो भी लो हो जाता है, और उसके अलावा जो है वो इंतहाई निडाल हो जाते हैं, वीकनेस उनके अंदर बहुत आ जाती है। तो क्योंकि डायरिया लग जाता है तो डायरिया के साथ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये केसेस आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं धान की पराली जो है पैडी स्ट्रा खिलाने की वजह से। तो अगर ये केसेस आते हैं तो हम इसकी जो है ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो थोड़ी सी नजर डुला लेते हैं कि अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो है सबसे बेस्ट जो रहेगा वो एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये एज अ टॉक्सिन बाइंडर या एज अ अब्जॉर्बेंट इसको यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जब हम इसे देते हैं तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाकर जितनी भी टॉक्सिन हैं उनको अपने साथ अब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंट्री होने में जो है इसको बचाती है। तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो यूज करवाएं। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जानवरों में ऐसा कोई केस आ रहा है तो इनकी फ्लूइड थेरेपी लाजमी करें, ताकि फ्लूइड थेरेपी के अंदर जो है जानवर जो है अपना डिहाइड्रेशन को रिस्टोर कर सकें, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको भी जो है वो गेन कर सके, इलेक्ट्रोलाइट्स को दोबारा बहाल कर सकें। तो इस सिलसिले में फ्लूइड थेरेपी के अंदर अगर हम बात करें तो आइसोटोनिक फ्लूइड्स जैसा कि नॉर्मल सलाइन हो गई, तो इसका हम इस्तेमाल जो है अपने जानवरों के अंदर जो है इसकी ट्रीटमेंट के अंदर कराएं। और इसके अलावा क्योंकि अफ्लाटॉक्सिन इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो 100% जो है वो लीवर जो है वो बहुत ज्यादा जो आता डिप्रेस होता है, जाके लीवर जो है उसके अंदर उसकी डैमेज हो जाती है। तो हमें साथ में जो है कोई अच्छा सा लीवर टॉनिक जो है बाजार के अंदर काफी सारी प्रिपरेशन के अंदर मौजूद है। मेरे वेट्स तमाम लीवर टॉनिक्स के बारे में जानते हैं, मैं 2-3 के नाम ले लेता हूं। हेपेटो वीटो या प्री हेपा प्री प्रेक्स कंपनी का, या लिव ग्रो सिरप है। तो ये अच्छे जो है लीवर टॉनिक्स हैं, ये आप जो है जानवर के वजन के हिसाब से अपने जानवर को लीवर टॉनिक्स जो है वो लाजमन दें जाके। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि वो जो सोर्स आप दे रहे हैं पराली का, वो सबसे पहले जो है उस सोर्स को रिमूव करें, और उस सोर्स को जब आप रिमूव करेंगे उसकी जगह जो है फ्रेश जो है डाइजेस्टिबल फॉर्जेस जो है वो ऐड करें। और उसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी के अंदर जो है आप ज्यादातर, क्योंकि ये इम्यूनो सप्रेशन भी काज करती है, तो आप जो है विटामिन ई सेलेनियम का जो इंजेक्शन आता है उसका इस्तेमाल भी जो है आप करवा सकते हैं। तो ये है इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है पैडी स्ट्रॉ पॉइजनिंग का, तो आप उसकी ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर किसान भाई हमारे जो है पैडी स्ट्रॉ को यूज कराते हैं तो ये ज़हन में रखें कि इसको डायरेक्ट जो है एज अ न्यूट्रिशन सोर्स ना करें, बल्कि इसे जो डाइजेस्टिबल फॉर्जेस है उनके साथ जो है वो उनको यूज करवाएं। और उसके अलावा जो है इनको थोड़ा थोड़ा करवाएं, मतलब डे बाय डे थोड़ा थोड़ा कर। अगर आज एक मिसाल है आपने 2 किलो पराली डाली है तो कल 2.5 किलो कर देंगे, परसों 3 किलो तक कर दें। मतलब थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता जो है फीड के इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि इसके अंदर फाइबरस जो है लिग्निन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज बहुत ज्यादा है कंटेंट इसके अंदर है। तो जो माइक्रोफ्लोरा के लिए डाइजेस्ट करना, उसको जो माइक्रोफ्लोरा का जो ह्यूमन के अंदर उसके सिस्टम को बहाल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आस्ता आस्ता जो है पराली का इस्तेमाल किसी भी डाइजेस्टिबल फॉर्जेस के साथ करवाएं। तो ये चीज थी पराली के हवाले से आजकल यूज हो रही है, तो मैंने सोचा इस पे छोटी सी एक वीडियो बना दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।